जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है भजन सरकार बड़ी खबर 2026, यानी कि बजट के लिए कैबिनेट बैठक हो रही है। उसमें क्या क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या क्या नहीं है। सरकारी योजनाओं के लिए बजट जारी होगा, सभी को फिर इससे पैसे मिलेंगे। पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। बजट कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा। तो बजट के लिए बैठक होना शुरू हो चुकी है, बैठक हो रही है। उसमें निर्णय लिए जाते हैं कि किस योजना में कितने पैसे अपने को खर्च करने हैं। ये सारी चीजें होती हैं। तो पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। भजन सरकार बड़ी खबर 2026, बजट की कैबिनेट बैठक आज। सरकारी योजनाओं का जारी होगा बजट, सभी को मिलेंगे पैसे। खुशखबरी देखो, जो भी अपडेट आती है वो सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 जनवरी 2026 की अपडेट। राज्यपाल ने देश के विभिन्न प्रांतों के आदिवासी युवाओं से संवाद किया। जो राज्यपाल हैं वो सभी जो देश के विभिन्न प्रांत होते हैं जिनमें आदिवासी लोग रहते हैं उनसे मिले हैं। वहां पे आप देख सकते हैं राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने लोक भवन में आदिवासी युवाओं से आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड कई प्रांतों से आए हुए आदिवासी युवा प्रतिभागियों से संवाद किया है। ठीक है जी। आरबीएम अस्पताल में 9000 से भी ज्यादा मरीजों को मिला फायदा। भरतपुर का टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में नया हब बन रहा है। भरतपुर यानी कि भरतपुर में है ये आरबीएम अस्पताल। मैं भी जाया हूँ भाई, लेकिन मैं अस्पताल में को नहीं गया, मैं तो परीक्षा देवा गया भरतपुर। तब देखा था मैंने तो ये आरबीएम हॉस्पिटल। इसके पास में एक छात्रावास है, उसमें रुकने की व्यवस्था रहती है। कोई भी परीक्षार्थी हो भरतपुर में जा रहा है तो आरबीएम हॉस्पिटल सरकारी है, उसके पास में एक छात्रावास है। उस छात्रावास में रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, बेड वार्ड बढ़िया व्यवस्था। ठीक है भाई। खाना तो मैं बाहर से खा लिया होटल में, 60-70 रुपए की प्लेट, और आकर के वहां आराम से सो जाओ, आराम से रुको, कोई दिक्कत नहीं आती। आधार कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह देके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है। पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र 31 जनवरी तक अपडेट करें। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो भाई पेंशन ले रहा है, पारिवारिक पेंशन ले रहा है, नौकरी वाला है, पेंशन ले रहा है, तो वो अपना जीवित प्रमाण पत्र पेश करे 31 जनवरी तक, नहीं तो फिर उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, अवरुद्ध कर दी जाएगी। तो ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो नौकरी में था, अब उसकी पेंशन आ रही है या किसी को मिल रही है पेंशन नौकरी के रूप में, जैसे भाई किसी का बेटा बेटी नौकरी में था, है ना, अब वो शहीद हो गया हो या भाई वो नहीं है और उनकी पेंशन उनके माँ बाप को मिल रही है या किसी बेटे बेटी को मिल रही है, तो वो अपने जीवित प्रमाण पत्र पेश करें। ठीक है। ओके साहब। सभी राज्य सरकार के समस्त पेंशनर्स जिन्होंने अब तक अपना जीवित प्रमाण पत्र अपडेट नहीं करवाया गया है, वे अविलंब संबंधित कोष कार्यालय और उपकोष कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। ये ध्यान रखें। जो कोष कार्यालय है उसमें रिको में विभिन्न संवर्गों के 98 पदों पर भर्ती आई है। अगर भाई कोई फॉर्म भरना चाहे तो भर सकता है। ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर हमने इसकी जानकारी भी दे दी है। रोजगार के यूट्यूब चैनल पर, ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। रिको भर्ती के बारे में सारी भर्तियों की अपडेट देते हैं हम, वहां पे बता रखा है। अब हाथ से नहीं सॉफ्टवेयर से बनेंगे एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 1 फरवरी से उपयोग अनिवार्य होगा। 1 फरवरी 2026 से नए दिशा निर्देश लागू हो चुके हैं। कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो हाथ से नहीं बनेगी, ऑनलाइन होगी। वो कंप्यूटर से स्लिप निकलेगी तुरंत। लो भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। कोई भी आदमी किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी जब हम पोस्टमार्टम करवाते हैं
तो हाथ से कोई भी डॉक्टर नहीं लिखेगा, ऑनलाइन निकलेगी वो, ठीक है ना। और फिर उसको आप देख सकते हैं कि क्या बीमारी थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, आत्महत्या की है तो किस प्रकार से, क्या खाके किया, ठीक है। ये सारी चीजें ऑनलाइन होंगी। अब राजस्थान पुलिस अब अपनी कार्य प्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों के क्रम में अब प्रदेश में मेडिकल लीगल केस MLC और पोस्टमार्टम रिपोर्ट PMR तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होने जा रही है। एक तो होता है MLC, एक होता है PMR। तो PMR तो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और MLC, एक मिनट रुको भाई, MLC है वो मेडिकल लीगल केस। मेडिकल लीगल केस यानी कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और कुछ सिस्टम हो जाए, उससे चोट लग जाए उसके, समझ रहे हो, या बहुत सारे ऐसे भी केस आ जाते हैं ना कि किसी ने कुछ जहरीली दवा खा ली हो, समझ रहे हो, कुछ ऐसी चीज खा ली हो जिससे उसका अब जो है बुरा हाल हो गया है, तो वो हॉस्पिटल में लेकर आए हैं उनको परिवार वाले, तो उसकी जो रिपोर्ट बनेगी वो ऑनलाइन बनेगी। डॉक्टर सारी चीजें लिखेगा। एक्सीडेंट केस है तो उसकी सारी चीजें लिखेगा, कहां पे चोटें ज्यादा आई हैं, कहां पे क्या क्या दिक्कत है, कहां से खून ज्यादा निकल रहा है ना, ये सारी चीजें ऑनलाइन होंगी अब। और फिर वो पुलिस को सौंप दी जाती है कि भाई ये एक्सीडेंट केस है और ये इतने ज्यादा गंभीर घायल हुआ है, ये लो इसकी रिपोर्ट, तो वो पुलिस केस बन जाता है फिर, समझ रहे हो ना। बिल्कुल ये चीजें होती है। भाई कौन भाग गया इसको एक्सीडेंट करके, तलाशी तो पुलिस ही करेगी ना, तो पुलिस को वो रिपोर्ट सौंपी जाती है, डॉक्टर देता है उसको, ले साहब। तो ये चीजें उसकी फिर बाद में पता लगाया जाता है कि कौन है भाई इसको टक्कर मार के भाग गया, उसकी जांच होती है, सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं एरिया में, फिर उसको पकड़ा जाता है, उससे वो मुआवजा लिया जाता है, सारी चीजें होती हैं। अगर वो गाड़ी इंश्योरेंस वाली है, इंश्योरेंस था तो कंपनी से लिए जाते हैं पैसे, ये सारी चीजें मुआवजा मिलता है, ये सब ऑनलाइन होंगे। और अब तो आप जानते हो FIR भी ऑनलाइन होती है, अगर कोई भी FIR दर्ज करवाना चाहे तो वो ऑनलाइन हो जाती है, तो ऑनलाइन होते हैं सारी चीजें। पढ़ने वाले बच्चे विशेष ध्यान से सुनना इस बात को, आप किसी भी लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, किसी वोटों के माहौल में मत जाओ, परीक्षा सेंटरों पे आप जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, अगर वहां पे हुड़दंगबाजी करते हैं कोई, उसके साथ मत रहो, अन्यथा सारे धरे जाओगे। और ऑनलाइन FIR हो गई तो जिंदगी भर आप किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे, ना नौकरी लग पाओगे। ये पहले वाले जमाने छोड़ो कि थानेदार साहब अपनो आदमी कर लीजो और लिख के अरे काट दिया, यल्ले भगा दिया FIR ने, ऐसा नहीं होगा। अब ऑनलाइन सिस्टम है सब कुछ, ठीक है। बजट सत्र से पहले भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज, कई विधेयकों और अध्यादेशों पर लग सकती है मोहर। यानी कि ये जो है बजट जारी होने से पहले बजट सत्र शुरू होता है, उसमें सरकार क्या करती है कि किस योजना में कितने पैसे अपने को खर्च करने हैं, कितने पैसे लगाने हैं, मजदूरों को और किसानों को, इनको कितने क्या पैसे देने हैं अपने को, वो सारी चीजें बजट में ही तय की जाती हैं। तो उस बजट की क्या होती है, बैठक होती है साहब, जो बैठक हो चुकी है। उसके बाद में आप जानते हो कि फरवरी के लगभग में बजट जारी होता है, और जब फरवरी में जब बजट जारी होता है तो उसमें सारी की सारी चीजें सामने आती हैं कि भाई किसानों के लिए इतने पैसे मंजूर कर दिए गए हैं, पेंशनों में इतने पैसे मंजूर कर दिए हैं, नरेगा में इतना काम करवाना है, सड़कें बनवानी है, नालियां बनवानी है, रोड लाइट लगवानी है, हर क्षेत्र में अलग अलग काम किया जाता है, उसके लिए बजट जारी किया जाता है। और उस बजट को जब बांटा जाता है उस हिसाब से काम किया जाता है, समझ रहे हो ना, ये चीजें होती हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। बजट की बैठक हो चुकी है, बैठक में फैसले लिए जा रहे हैं, बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के बाद उन्हें राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। और जैसे ये पेश किया जाएगा तो फिर इसमें देखो बजट सत्र 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। सत्र से पहले ही दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसमें सरकार अपनी नीतियों, प्राथमिकताओं, आगामी योजनाओं का खाका प्रस्तुत करेगी। यानी कि जो भी योजनाएं हैं उनका खाका तैयार किया जाता है कि भाई क्या कौन कौन सी योजनाओं में कितना पैसा खर्च करना है, ये सारी चीजें होती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस रहता है भाई। कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो वोट देना चाहता है
लेकिन उसका पहचान पत्र नहीं बना हुआ है और मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वो 17.5 साल का हो चुका है, तो अपने बीएलओ से संपर्क कर सकता है। बीएलओ कौन होता है साहब? ये तुम्हारे सरकारी स्कूल में हेडमास्टर जी हैं वो होते हैं। 5वीं तक 8वीं तक की जो स्कूल होती है उसके जो हेडमास्टर हैं वो बीएलओ भी होते हैं। जहां जिस स्कूल में बोर्ड पढ़ते हैं उसमें बीएलओ होते हैं वो हेडमास्टर जी। उनसे आप संपर्क करें, अपना आधार कार्ड, अपनी फोटो ये दे करके आए और अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची में आपका भी नाम आ जाएगा, फिर आप भी वोट डाल सकते हैं। ये पूरी जानकारी है जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि भाई भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। कोई भी अपडेट आती है सरकारी योजनाओं की, चैनल के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत। Thank you.